बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही नई एक अलग तरह के सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, बहुत डिलीशियस लगती है, बहुत टेस्टफुल होती है। और हम इसे जो है वो बनाएंगे और जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि जैसे आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जियां खाने को दिल नहीं करता। जब कोई भी सब्ज़ी खाने को मन ना कर रहा हो तो ये रेसिपी बनाएं, यकीन जाने आपको और आपके घर वालों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सिर्फ एक प्याली बेसन से हम पूरे सब घर वालों के लिए बहुत ही डिलीशियस सा सालन तैयार करेंगे। गाढ़ा सा शोरबा भी बनाएंगे बिना मसाला ग्राइंड किए। और टेस्टफुल बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालेंगे, कौन कौन से स्पाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे और इसका मेथड क्या है, चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्याली बेसन ले लिया है, इसको जो है वो हम बड़े बाउल में शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक, आधा चम्मच इसमें सूखे धनिए का पाउडर, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। इसकी प्यारी सी खुशबू आए उसके लिए मैंने इसमें सूखी मेथी 1 चम्मच डाल दिया। और यहाँ पे आधा चम्मच मेरे पास है सूखा धनिया, वो हाथों पे मसल कर डाला है ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आए। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे जो है वो आपने इसका एक थिक सी डो बना लेनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी ना और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। जब इस स्टेज में डो हमारे पास आ जाए तो हाथों के ऊपर ज़्यादा सारा घी लगा लेंगे और इसका जो है वो हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। पेड़े को एक साइड पे रख देंगे और फिर हम इस पेड़े के अंदर से जो है वो थोड़ी थोड़ी डो लेकर जो है वो हम इसकी ये वाली शेप बना लेंगे। रिंग्स हम बनाएंगे। देखें थोड़ी सी डो लिया, इसको ऐसे लंबाई के रूप पे कर लिया मैंने। जो आपने ट्रे लेनी है या जिस भी बर्तन में आपने इन्हें रखना है उसे पहले आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह के रिंग काफ़ी सारे बना लिए हैं, इसी तरह से बाकी के सारे भी बना लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। देखें बहुत ही इजी मेथड है, बिल्कुल आराम से एक थोड़ा सा लंबा फिंगर जितना आप कर लें और फिर इसको जो है वो फोल्ड करेंगे, बासानी जो है वो इस तरह चिपक जाएगा। सारे रिंग्स जो हैं वो हमने बना लिए हैं। अब बारी है इन रिंग्स को फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए जो है वो कढ़ाई चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया। आपने पहले थोड़े से डालकर इस तरह से चेक कर लेने हैं। जब ज़्यादा सारे बबल्स आने लगे तो आपने छन्नी के ऊपर ही डालकर इनमें डालना है, वैसे ये टूट जाएंगे या ख़राब हो जाएगी इनकी शेप। तो देखें बिल्कुल आपने हल्का सा इन्हें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं करना। फ्राई करके निकाल लिया मैंने। आप ऐसे भी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, इसकी मैंने अब सालन की रेसिपी देख लेते हैं। घी को मैंने कम कर लिया। इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज जो है वो मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। इस प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जब नरम हो जाए तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर जो है वो मज़ीद हम इसे इसी तरह से भूनेंगे। इससे क्या होगा, एक एक चीज़ को अलग अलग भूनने से जो है वो हमारा शोरबा गाढ़ा बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 अदद टमाटर थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको हम भूनेंगे इस तरह से कि साथ साथ जो है वो टमाटर उसे भी आपने चम्मच की मदद से मैश करते जाना है। जब अच्छे से भून जाए तो इसमें स्पाइसेस 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, आधे से थोड़ी कम हल्दी मैंने इसमें शामिल कर दिया और इन्हें जो है वो अच्छे से भूनेंगे। पानी का छींटा लगा लगा कर जो है वो मसाला भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो आप देखें जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम अपने जो हमने रिंग्स फ्राई करके रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। तो देखेंगे अभी से भी कितना ऐसे टेस्टफुल सा लग रहा है कि ये कैसे कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो देखें जब ये अच्छे से इसे भून लेना है। आपने पानी जो है वो इसमें नहीं लगाना। पानी लगाने से पहले इसमें डालेंगे दही। दही जब अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी इसी में आपने इसे पकने देना है। दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ऐसे ही थोड़ा सा पकने देंगे। फिर हम इसमें लगाएंगे पानी। पानी यहाँ पे मैंने 1 कप लगाया। आपने जिस कदर ग्रेवी बनानी है, जितनी सी ग्रेवी बनानी है आप उतना शामिल कर लें। 1 कप पानी लगा दिया, अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक इसे मज़ीद पकने देंगे। तो देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। सूखी मेथी मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ी सी और इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलें जी इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी कितनी टेस्टफुल ये लग रही है। अभी से इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ या चावलों के साथ जैसे भी आप इंजॉय करें, ये बहुत ही डिलीशियस बहुत ही टेस्टफुल रहेगी।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।